हरिहन्ताय नमः। नमो सिद्धाय नमो ऐर्याय नमः। नमो इच्छाय नमः। नमो लोये सविसागुणम् सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थम् सिद्धिकारणमुत्तमम् प्रशस्तदर्शिनज्ञान चारित्रं प्रतिपादिनम् चारित्रं प्रतिपादिनम् बाल्यकालस्य अविद्यते मैंने बाल्यकालस्य अविद्यते मैंने जो सेवा की हो लेना चाहो प्रभु आप तो वसीति ना फल दो श्वास श्वास अंतिम सांसों में श्वास श्वास अंतिम सांसों में नमोकारी भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोली परम श्रद्धे अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादि देवी तुझे प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वटवान सरसन्नय श्री महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंज कुंज स्वामी जी महामुनि राज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनि राज की प्रातः स्मरणीय सार्वशक्त विनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सगत गुरुदेव की स्वागत है आपका स्वाध्याय के सत्र में। यदि जीवन जीने की कला सीख रहे थे पर यदि किसी को गिराना हो क्या किसी को नरक के गर्त में भेजना हो तो एक काम करो बहुत प्रशंसा करो कान खोल करके सुनाओ। क्या यदि किसी को नरक के गर्त में भेजना हो तो इस जीव के संस्कार देखो रो रही है क्यों नरक के गर्त में भेजना है तो माता जी नरक के गर्त में भेजना अर्थात क्या है नरक के गर्त में भेजना हो तो क्या करो प्रशंसा करो और कान खोल करके लोग प्रशंसा सुने। और किसी को नहीं उठाना हो जीवन में हमसे आगे ना उड़ जाए तो माता जियों की तरह क्या कुलाचल बीच में बोलो। दो कारण है यदि तुमने स्टिक लेकर के चलना सिखा दिया क्या कह रहे हो पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही सामर्थ्य है क्या पैर कमजोर नहीं है हाथ कमजोर नहीं है सारी सामर्थ्य है उसके बाद भी तुम कैसे चल रहे स्टिक लेकर के चल रहे हो। बताइए जो स्टिक लेकर के बचपन में ही चलेगा बताओ 55 में कैसे चलेगा 55 में ऐसे चलेगा कैसे दोनों हाथ टेकेगा और चलेगा। जो बचपन में स्टिक लेकर के चलेगा वो 55 में क्या है दोनों पांवों से घसीटेगा और हाथों से सहारा लेके कुड़र कुड़र के चलेगा।
अर्थात यदि बचपन में उन्नति के द्वार चाहते हैं आप, उत्कर्ष चाहते, तो क्या करो, सामने वाला बीच में ना बोले, एक कारण। दूसरा कारण, हम जानते हैं आप सब ज्ञानी हो, क्या ज्ञानी जीवों को जानते हैं, और ज्ञानी जीव बीच बीच में क्या करता, अब इतने है ना, और ऐसे बताओगे तो कोई याद कर पाएगा, हमेशा एक ही चीज रहेगी यार, बीच में तो बता ही देना है, आधा अधूरा याद कर लो, क्या आधा अधूरा कर लो, बीच में तो माता जी को बता ही देना है, क्या इतने ही तो बता देना, इतने में क्या होगा, आगे का हमें याद है ही। अर्थात ये क्या हो गया, स्टिक लेकर के चलना हो गया। जब स्कूल में और कॉलेज में एग्जाम होते थे तो कोई वर्ड बताता था क्या, बताओ, सेल्फ जाते थे कॉन्फिडेंस के साथ के दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के जाने वाले फैली हुए हैं, क्या दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर के जाने वाले कि हमारा मित्र बता देगा, हमारा साथी बता देगा, तो आचार्य वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, ये जीवन जीने की कला नहीं है। अर्थात आप सेल्फ डिपेंड होकर के, खाने में सेल्फ डिपेंड, सोने में सेल्फ डिपेंड, क्या खाने में व्यक्ति क्या है, सेल्फ डिपेंड है, सोने में व्यक्ति क्या है, सेल्फ डिपेंड है, और अपनी पुष्टि करने के लिए व्यक्ति सेल्फ डिपेंड है, हर चीज में सेल्फ है, नहाने में सेल्फ डिपेंड है, अपनी क्रियाएं करने के लिए सेल्फ डिपेंड है, सभी जगह साथ नहीं निभाया जाता है। इसी तरह फिर हम अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में, अपने तप में, अपने व्रत में, अपने महाव्रतों में, अपने उत्कर्ष में सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं। अर्थात आचार्य भगवान कह रहे जीवन जीने की कला सीखनी है तो क्या करो, मुझे स्वाध्याय करना है, कोई करे या ना करे, सेल्फ डिपेंड। आज कोई नहीं था क्लास में, क्या हमने प्रायोरिटी किसको दे रखी है, हमारा स्वाध्याय दूसरे निमित्त तो हो रहा है, हमारा स्वाध्याय स्व कल्याणार्थम होना था, और हमारा स्वाध्याय क्या हो रहा, पर कल्याणार्थम, दूसरे के लिए हो रहा है। और यदि हम अपना उत्कर्ष चाहते तो क्या होता, अकेले भी होते, कोई नहीं भी आता, कोई नहीं भी सुनता तो क्या कहते, अरे भाई मैं तो अपने लिए स्वाध्याय कर रहा हूं। अर्थात हमारे लिए सबसे पहले आचार्य वो कह रहे यदि तुम्हें सच में अपना कल्याण करना है, दीक्षा पर कल्याणार्थम नहीं लिए, स्व कल्याणार्थम, घर पर के लिए नहीं छोड़ा, स्व कल्याणार्थम। अर्थात जब तक ये नहीं जानोगे जैनेन्द्र भगवान के दर्शन किस लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं कि बेटे के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए, क्योंकि आप कितना भी निमित्त लगा लोगे कि दूसरे के लिए, बेटे के लिए, तो बेटे को उसका फल मिलने वाला नहीं है, उसे सिर्फ उतना ही मिलेगा कि उसने अनुमोदना कर दी कि माँ तुम मंदिर चले जाओ, मैं घर का काम कर रहा हूं, माँ मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं छोड़ गया, तो उसे सिर्फ उतना ही % पुण्य लगेगा, और बाकी आपके लिए आप जैसे भावों से जो कार्य कर रहे हैं उसका पुण्य, उसका पाप आप स्वयं को मिलने वाला है। क्योंकि दो स्थिति हैं, कोई कहता ज्ञान में पाप होता कि अज्ञान में, दोनों में होता। यदि आपने कहा ज्ञान में पाप होता तो जो अज्ञानी हैं वो कितनी भी अज्ञानता के बस क्या कर रहे हैं, जीवों की विराधना कर रहे हैं, उन्हें तो पाप नहीं लगना चाहिए। यदि हम कहें कि हमें पता नहीं था, ऐसा करने से पाप लगता है ना, हम और आप क्या कहते हैं, हमें पता ही नहीं था, तो क्या पाप नहीं लगेगा। अज्ञानता में भी पाप लगता है और ज्ञान होने पर भी पाप लगता है,
क्योंकि ज्ञान होने पर जानबूझ करके क्रिया की जा रही है, और अज्ञानता में की जा रही लेकिन पाप तो लग रहा। इसलिए ये मत समझे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। गलत तो गलत है। इसलिए यदि जीवन जी रहे हो तो ऐसे जियो कि आप उन्नति के शिखर को छुए। आप ऐसे मत जियो कि यहां आ गए इसके बाद और नीचे की यात्राएं करें। ऐसा नहीं कि दीदी बन गए तो दीदी बने रहे, ऐसा नहीं कि कपड़े धो रहे तो कपड़े ही धोते रहे, क्या ऐसा नहीं। यदि उन्नति करना है तो क्या करो, जैसा आगम में लिखा है, जैसा करते आ रहे हो कर रहे हो वैसा नहीं करना। आपको स्वाध्याय कैसा करना, जैसा कल किया था, नहीं। हमें अपना स्वाध्याय में परिवर्तन लाना है, हमें अपने ज्ञान को परिमार्जित करना है। तो क्या करना होगा, जैसा जी रहे वैसा नहीं जीना, वरना कैसा खा रहे सोना दीदी, ऐसे ही खाते रहना। अर्थात जैसा खा रहे हो जैसे कर रहे वैसा नहीं करना। अब क्या करना, थोड़ा सा परिवर्तन लाना। यदि परिवर्तन आ गया तो क्या होगा, चार चांद लगेंगे। और वरना ये संसार से क्या करेगा, यूं यूं, और हम प्रशंसा में खुश, सबने ताली बजाई हम खुश, जिसने बुरा कहा जिसने टोका उसको दुश्मन, पाप कमाया। ताली बजा करके प्रशंसा बहुत अच्छे से झेली जाती है, क्या? लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि हम और उन्नति करें। अरे हमने बहुत अच्छा बोला, अब क्या सुधार करना, नहीं अभी कुछ भी नहीं बोला है, क्या बोला ना कुछ। यदि बोलते इतने अच्छा बोलते, बहुत अच्छा बोलते। और यदि यही मूर्ति वाले की याद है कहानी, एक शिल्पकार का बेटा मूर्ति बनाता है, और पिता क्या कहता है, पहली मूर्ति बनी, अच्छी नहीं बनी, 2 रुपए में बिकी। जैसे सोना दीदी के 2 लोगों ने ताली बजाई, 2 रुपए में बिकी। सोना दीदी कितने रुपए में बिकी, 2 रुपए में बिकी। और इधर क्या कह रहे शिल्पकार ने, अच्छी नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी, 2 रुपए में की। तो अब फिर उसने क्या किया, उस पुत्र ने पुनः अच्छे से मूर्ति बनाई, फिर दिखाई कैसी है, अभी भी अच्छी नहीं बनी, मार्केट में बेच के आओ। ये मार्केट है, इस मार्केट में बेचने की। फिर क्या हुआ, उस पुत्र की मूर्ति कितने में बिकी, 10 रुपए में बिकी। कितने में बिकी, पहले 2 रुपए में बिकी, और टोका तो कितने रुपए में बिकी, 10 रुपए में बिकी। अभी भी अच्छी नहीं बनी, नहीं बनी। टोका बहुत बुरा लगा। कैसा बुरा लगा, नाक भी बही, आंखों से पानी भी बहा, लाल भी हुआ, पीला भी, सब कुछ हुआ है ना। फिर क्या हुआ, फिर से उसने बनाई, क्योंकि कुछ कह तो सकता नहीं है, क्या कुछ कह तो सकता नहीं है। फिर से मेहनत की, फिर से मेहनत की, फिर बनाई और अच्छे से बनाई, बहुत परिश्रम से बनाई। फिर दिखाने आए, पिताजी कैसी है मूर्ति, कुछ ठीक बनी है, अभी उतनी अच्छी नहीं बनी, कुछ ठीक बनी, अभी उतनी अच्छी नहीं बनी। इसे बाजार में जाओ सेल करके आओ बस। और वो मूर्ति लेकर के जाता है, और बाजार में 2-4 शॉप पर जाता है, 1, 2, 3, और फिर अंजू जी की शॉप, अंजू जी को मूर्ति पसंद आने लगती है, और अंजू जी उस मूर्ति के कितने पैसे देती हैं, 30 रुपए देती है, 30 रुपए देती है। फिर कहती नहीं, फिर दूसरी आए, विकास जी के वहां पहुंचे तो विकास जी कहते हैं हमसे 50 रुपए ले लो। ठीक है, 50 रुपए में बिकती है वो मूर्ति। फिर वापस आता है, फिर वही कहानी, फिर से तराशता है, फिर नहीं बनाता है। और पिता ने कहा कि अभी अच्छी नहीं बनी, कुछ अच्छी पुनः बनती है।
और फिर अपनी शिल्प कला के द्वारा, अपनी विवेक कला के द्वारा फिर से पुनः तराशता है और मूर्ति गढ़ता है। देखने में मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है, सुंदर लग रही है। पिताजी को फिर दिखाई, मेहनत तो बहुत अच्छी की है। अब ये नहीं कहा कि अच्छी बनी, मेहनत तो बहुत अच्छी की है, और पर अभी इसको मार्केट ले जाओ। फिर मार्केट जाता है और वो बालक फिर मार्केट में जाकर के सेल करता है, सबको दिखाता है। जिसको पसंद आ जाती है वो मूर्ति 50,000 रुपए की बिकती है। जैसे आप कह रहे थे वापस आता है 50,000 की, आपको पसंद नहीं आई थी, मेहनत अच्छी की थी, 50,000 की बिकी थी, और पिता को आकर के सुनाने लगता है। आपको कब क्या पसंद आता है? दूसरों की बातें पसंद आती है, हमारी क्यों आती है? क्या आपको तो दूसरों की प्रशंसा होती है, हमारी क्यों होगी? ऐसे भी लोग हैं। इस तरीके का जाकर के वो बालक पिता को सुनाने लगता है, क्योंकि 50,000 की मूर्ति बिक गई है ना। बस पिताजी कहते बस करो, हो गया तुम्हारा, अब इतने की तुम 50,000 की ही मूर्ति गढ़ पाओगे, इससे आगे की मूर्ति तुम नहीं गढ़ पाओगे। यही पिता कहता है, यही गलती मैंने की थी। पिता क्या कहता है? जो गलती आज तूने की है वही गलती कभी मैंने की थी, इसलिए मैं सिर्फ 50,000 की ही मूर्ति बना पाया, क्योंकि मैंने भी अपने पिता की बात नहीं मानी थी। यदि मान ली होती तो मेरी वो मूर्ति करोड़ों रुपए की गढ़ जाती। अर्थात जब तक हमारे प्रशंसक की हम सुनते रहेंगे, जब तक लोग हमें गोदी में सुला सला कर बहुत अच्छा करते रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही उस बेटे ने क्या किया, जहां पिताजी को बहुत कह सुनाया, वहां पिताजी ने क्या कर लिया, अपना मुख बंद कर लिया, अपने मुख पर फेविकोल लगा लिया, फेविक्विक लगा लिया, टेप लगा लिया कि अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अब वो बेटा की उन्नति के द्वार बंद हो गए। क्या हो गए? उन्नति के द्वार बंद हो गए। इसी तरह हम अपने जीवन में कथनचित यदि हम और आप ऐसा कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि हमने भी और आपने भी अपने उन्नति के द्वार बंद कर लिए। यदि आप सुनते रहोगे, परिश्रम करते रहोगे, तो क्या होगा? तो आगे आप बढ़ते रहोगे। जब चौथी बार में मूर्ति 50,000 की बिकी, तो बताओ 5वीं बार में कितने की बिकी? सीधी की सीधी 50 रुपए से 50,000 की कीमत हो गई। तो बताइए, यदि 5वीं बार कुछ ना कहा जाता और परिश्रम किया जाता तो कितने रुपए की हो जाती? क्योंकि हम और आपके अंदर शब्द नहीं, हमारे अंदर और आपके अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड है, किसी के कहने में आकर के हम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आश्चर्य होंगे, उन्नति के द्वार तभी खुलेंगे जब आप बुरा लगना क्या कर दोगे। हाँ, मैंने अभी तक कुछ क्या किया है, कुछ करना चाहिए मुझे अच्छा जीवन सीखना, मुझे एक दिन केवल ज्ञानी बनना है, तो उसके लिए मुझे अच्छा स्वाध्याय करना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा। आज यदि यहाँ बैठ कर के आपने मध्यलोक के चैत्यालयों की वंदना नहीं की, क्या कह रही हूँ, यदि आप मध्यलोक में रह करके मध्यलोक के चैत्यालयों की संख्या ना जान पाए, तो बताओ क्या फायदा है। और यदि मनुष्य लोक में रह करके आप संयमी बन करके ऊर्ध्वलोक की यात्रा करने वाले हो, क्या संयमी बनकर के जब भी आप इस पर्याय से परिवर्तन करेंगे तो कहां जाएंगे, ऊर्ध्वलोक की ओर गमन करने वाले हो। और ऊर्ध्वलोक के जिनालय, ऊर्ध्वलोक के चैत्यालय नहीं जानोगे तो किनकी वंदना करोगे, कहां जाओगे वंदना करने के लिए? यदि जानोगे तभी तो जाओगे।
जो जानेगा नहीं वो जाएगा कैसे? जिसे पता नहीं होगा डेली यही बोलता रहेगी, बंदे सर्वाणी बंदे जिन पुंगवाना, इतना ही बोलते रहेंगे। और सर्वाणी बंदे जितने भी जिन चैत्यालय है, बंदे जिनेन्द्र भगवान, जिनवर श्रेष्ठ जिनेन्द्र भगवान की जितने भी चैत्यालय हैं, ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में, उन सबकी में त्रिकाल तीनों लोक की तीन काय से, मन से, वचन से, काय से वंदना, भाव से तो वंदना कर। अच्छा, भाव से इतना बोलने से वंदना हो जाएगी क्या? नहीं होगी। जैसे कि अभी बताया गया है कि ऊपर ऊर्ध्वलोक में सौधर्म स्वर्ग 16 स्वर्ग हैं। तुम कौन से स्वर्ग में जाओगे? पता नहीं, पता नहीं। यदि सौधर्म स्वर्ग में जाओगे तो कितने चैत्यालय होंगे? 32 लाख। अर्थात क्या आप जिस स्वर्ग में जाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप जिस स्वर्ग में जाएंगे, जो भवन आपको प्राप्त होगा, क्या उस भवन में चैत्यालय होगा? मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, 16 स्वर्ग में से आप कोई से भी स्वर्ग में जाएं, अर्थात यहां आपके घर में भले ही स्वाध्याय कक्ष हो या ना हो, आपके घर में जिनायतन हो या ना हो, लेकिन ये गारंटी से कह रहे, जिन्होंने यहाँ पर ये श्रद्धा पैदा कर ली है, जिनकी मूल मजबूत हो चुकी है, मूल मतलब जड़, अर्थात जिनकी जड़, अर्थात जिनकी श्रद्धा बलवती हो चुकी है, जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए बिना संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर में यही लग रहा है कब होंगे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, क्योंकि जड़ मजबूत हो गई है। ऐसे जीव वही पैदा होंगे जिन्हें बनी बनाई भवनों में जिनायतन प्राप्त होंगे। यहाँ का जिनायतन आपसे छूट जाएगा, यहाँ का जिनायतन आपसे टूट जाएगा, और यहाँ का जिनायतन भी आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। लेकिन यहाँ से जाने के बाद यदि मूल मजबूत है तो आपको वहां पर, आप जिस स्वर्ग में, जिस भवन में, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे उत्तर का, चाहे दक्षिण का, एक जिनायतन, वो भी रत्नमयी, वहां के फर्श स्फटिक मणि की तरह साफ स्वच्छ, ऐसा जिनायतन आपको प्राप्त होगा कब? जब आप सर्वाणी वंदे जिन पुंगवानाम, अर्थात जितने भी जिनवरों के, जिनेन्द्र भगवान की श्रेष्ठ जिनवर के, श्रेष्ठ कौन है? जो तीनों लोकों के अधिपतियों के द्वारा वंदनीय हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के जिनायतनों की यहाँ बैठ करके त्रिकाल वंदना करते हैं। बताओ वो जाएंगे कहाँ? तो कितने हैं? 32 लाख। अर्थात तो 32 लाख भवन भी तो होंगे। और देखो वो जगमगा रहे कैसे, जैसे यहाँ लाइट जल रही है। यहाँ पर सोसाइटी में जैसे क्या है, एक दूसरे के फ्लैट है, ऐसे वहां पर भवनों में चैत्यालय है, इतने प्यारे प्यारे। इसके लिए क्या करना होगा? जय मूलम विनत्थे, अर्थात क्या होता है, जिस प्रकार जड़ के नष्ट हो जाने से क्या होता, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। क्या होता? यदि वृक्ष की जड़ में कीड़े लग जाएं तो क्या होगा?
पूरे के पूरे परिवार में कीड़े लग जाएंगे, अर्थात जड़ में कीड़े लग गए तो पूरा वृक्ष क्या होगा, सारा खराब हो जाएगा कि नहीं। जैसे जड़ के लिए नष्ट करना है तो एक काम करो, वृक्ष को नष्ट करना है, एक काम करो, कोई भी वृक्ष को आप उसको देख नहीं पा रहे इसमें इतने फल क्यों लग रहा है, तो एक काम करो, नमक वाला पानी लो, क्या, नमक वाला पानी लो और प्रतिदिन क्या करो, उस वृक्ष को पिलाओ। कौन सा वाला, नमक वाला पानी डेली उस वृक्ष में डालो तो जो उसमें फल लग रहा है वो टूट जाएंगे। और यदि आप मीठा पानी डालोगे तो क्या होगा, और फिर ये बढ़ने लगेंगे, क्या, बढ़ने लगेंगे। कैसे बढ़ने लगे वो, तो यहाँ पर वही क्या है, जिस प्रकार जड़ के नष्ट होने पर क्या होता, वृक्ष का पूरा परिवार वृद्धि नहीं कर पाता, उसी प्रकार सम्यक्त के नष्ट होने पर, अपनी जड़ क्या है, सम्यक्त, अपनी सम्यक्त रूपी जड़ नष्ट हो गई है तो चारित्र के फल नहीं लगेंगे। हमें कौन से फल चाहिए हैं, प्रशंसा के फल नहीं, कौन से चाहिए हैं, प्रशंसा के फल नहीं चाहिए, हमें चारित्र के फल चाहिए हैं, हमें संयम के फल चाहिए हैं, असंयम के फल नहीं चाहिए। असंयमी द्वारा असंयम के फल प्राप्त होंगे और संयमी के द्वारा संयम के फल प्राप्त होंगे। तो हमें क्या करना होगा, अपने सम्यक्त रूपी जड़ को मजबूत रखना होगा, कहीं वो हवा के झोंके से उखड़ ना जाए, कहीं पानी का तेज बहाव लहर आने से वो बह ना जाए और कहीं कोई दूसरा आकर के उसे तोड़ ना ले जाए। यदि कोई वृक्ष ही तोड़ ले तो उसमें चारित्र के फल लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे, देखो आप लोग जीवन जीने की कला सीखने आए हो, तो जीवन जीने की कला में जब तक परिवार के मुखिया का अनुशासन रहता है तब तक उसमें असंयम के फल फूल नहीं लग पाते हैं। घर की भी बात कर रहे हैं, संसार मार्ग में भी यदि वहां का जो मूल परिवार का मूल है उसकी यदि जड़ें नष्ट नहीं हुई है, कहते हैं कि जमीन नष्ट हो गया तो सब कुछ चला गया, जमीन नहीं मरना चाहिए। यदि वो मर चुके, यदि तुम्हारे क्या हो चुकी, तुम बोलने लग गए बहुत ज्यादा, तो क्या सामने वाला क्या होगा, तो जीते जी वो मर चुका है, अर्थात तभी तक कहेगा, वो तभी तक सिखाएगा। ऐसे ही उसके मूल है तो आप क्या करोगे, उद्धार कर पाओगे, तुम्हारे लिए सपोर्ट रहेगा। आज उनसे पूछो जिनके माता पिता नहीं, और उन माता पिता से पूछो जिनके दादा दादी नहीं, कि वो कैसा महसूस करते। जब उन पर विपत्ति आती है तो क्या सोचते, काश हमारे दादा होते तो हमारे पिताजी को इतना कष्ट ना होता, है ना। और उस बालक से पूछो, जो बालक कहता काश हमारे पिताजी है ना तो हमें कोई चिंता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब पूरा का पूरा परिवार नष्ट नहीं करना है हमें। अर्थात हमारा परिवार कौन सा है, गुणों का समुदाय हमारा परिवार है। क्या हमने किसको मान रहे हैं अपना परिवार, हमें अवगुणों के समुदाय को परिवार नहीं मानना है, गुणों के समुदाय को परिवार माने और दोषों के समुदाय को क्या माने, शत्रु माने, शत्रु मान करके उसे त्याग दें। ये जब विचार में होगा कि हमारा हित करने वाले नहीं है, हमारी अहितकारक है, जैसे हमें मिर्ची अहितकारक है तो हम क्या करेंगे, मिर्ची अवॉइड कर देंगे। इसी तरह हम दोस्त को क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। मिर्ची छोड़ते समय कोई रोता है क्या, बिलखता है क्या, नहीं ना। अच्छा किसी को बाल आ जाता है,
अच्छा बताओ, माता जी को अंतराय आता है, सोना दी, माता जी को अंतराय आता है तो माता जी क्या करती है? मुंह फुलाती है, नाक बहाती है, आंसू बहाती है, मुंडी नीचे करती है, नहीं करते ना? यदि अंतराय आए तो क्या करते विकास भैया? अंतराय आए तो कैसे निकाल लेना? ऐसे और ऐसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंतराय आया, आज आया तो कल हम नहीं करेंगे क्या? आज अंतराय आया ना अपन को, कल आहार तो करना ही नहीं है, कल फिर जाते हैं और कल फिर उसी रोटी में अंतराय आया और उसी रोटी को फिर खाते हैं। बताइए, यहाँ जितने बैठे हैं ऐसा नहीं है कि किसी को कभी रोटी में अंतराय ना आया, कि रोटी खाना बंद किया? नहीं किया ना? बताओ, किसी को पानी में अंतराय आया? कई बार आया। पानी पीना बंद किया क्या? नहीं किया। और हम क्या मानते हैं? अरे हमें याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, आपको पढ़ना ही नहीं है क्या? और चार और लोग रहते, वो भी क्या कहते? हाँ अब होता तो है नहीं, इस साइड डॉल होती है क्या? इस साइड वो कैसे, जो 200 के स्वामी वो क्या कहते? चार और के हिल साइड डॉल होती है, तो वो भी क्या करेंगे? हाँ में हाँ मिला करके क्या कर देंगे? नहीं, रिजल्ट क्या होती है? इतना तो सीखा, चार के सामने इतना तो बोला, तुम बोल के दिखाओ, है ना? अर्थात इतना बोला और कल और अच्छा करेंगे, वरना वो मूर्ति 2 रुपए में बिकेगी। अब तुम्हारे ऊपर 2 रुपए में बेचना है कि 2 करोड़ में बेचना है। यदि तुम सीख जाओगे तो वो मूर्ति 2 करोड़ में भी बिकेगी, अरब में भी बिकेगी, और नहीं सीखोगे वे तो 2 ही रुपए में बिकेगी। अभी तुम्हारे ऊपर। अर्थात आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे, देखो अरहंत भगवान के चरणों में आए हो और अरहंत भगवान के चरणों में आकर के जीवन जीने की कला सीखनी है, तो अब ये मत कहना कि तुम्हें क्या आता है, तुम्हें तो टोकना ही आता है क्या? तुम्हें तो टोकना ही आता है, एक बार तुम याद करके देखो। और ये बहुत सारी चीजें कह दोगे तो क्या होगा? आगामी समय से तुम्हारे वहीं पर दरवाजे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, तो उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ पाओगे। इसलिए हम और आप उन्नति के शिखर पर चढ़े, और उन्नति के शिखर पर तो बार बार चढ़े, बार बार चढ़े, पहाड़ पर बहुत बार चढ़े, कुलाचलों पर बहुत बार गए, विजयार्थ की गुफाओं में भी गए हैं, सब जगह गए हैं, पंचमेरु भी देखे हैं, मेरु भी देखे, उससे बाहर के नंदीश्वर गए नहीं है, बक्सर गिरी गए नहीं है, ईश्वर कर गए नहीं, सालवली वृक्ष देखे नहीं है, जम्बू वृक्ष देखे नहीं है। इन सबको देखे और उन वृक्षों पर बने हुए जिनायतन, उन जिनायतनों के भी तो दर्शन करें। मध्यलोक में है, मध्यलोक के बाहर नहीं है। अरे माता जी, ये वाली जिनायतन की बात नहीं कर रहे, नहीं, 458 जिनालय मध्यलोक में है। मध्यलोक के अंदर भी हो, मध्यलोक के बाहर भी है। जिनके दर्शन कभी नहीं किए, वो दर्शन आंखों से नहीं होंगे। तो कैसे होंगे माता जी? वो दर्शन आंखें बंद करोगे क्या? आंखें बंद करोगे और श्रद्धा की आंखों से होगी, विश्वास की आंखों से होगी, कॉन्फिडेंस की आंखों से वो दर्शन होगी। अब करके तो देखो, और ना हुई तो बताओ। और इसके साथ वो दर्शन करने के बाद यदि तुम्हें कोई सहारा लेना है तो थोड़ा सा मोबाइल का सहारा ले लो। जैन डिजिटल फाउंडेशन, जैन डिजिटल फाउंडेशन, उसमें ना पूरे के पूरे 3D पर, 3D से पूरे जिनालयों के इमेज वीडियोस बनाई गई है। वो कैसे दिखते? क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो। जब एक बार देख लोगे और फिर अपने वो स्मरण करोगे कि 32 लाख वो जिनालय स्वर्ग, सौधर्म स्वर्ग में कहाँ है, कौन सी दिशा में कितने हैं, तो वो 32 लाख के दर्शन ही करते करते पूरी यात्रा हो जाएगी।
हम तो सिर्फ बोल के कितने 2 मिनट में बोल लेंगे और 2 दिन भी लग जाएंगे पूरे दर्शन नहीं हो पाएंगे। सम्मेद शिखर जी की यात्रा को जाते तो 3 दिन में जाते, एक वंदना होती है ना। गिरनार जी को जाते हो 8 दिन के लिए जाते हो, एक वंदना करके आते हो। और यहाँ बैठ करके क्या कह रहे हैं, बिना कुछ किए, बिना पैर तोड़े, क्या बिना पैर तोड़े और बिना समय को वेस्ट किए अपने स्थान पर बैठ करके, तो क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए गिरनार के उस रहस्य को जानना होगा। कौन सी टॉक से कौन गए हैं, और जान लोगे तो क्या करोगी? यही बैठ करके वो गिरनार जी की यात्रा करोगे, यही बैठ करके सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराओगे। इससे क्या होता है? इससे पुण्य बढ़ता है। और क्या होता है? इससे संयम के फल लगते हैं। कैसे लगते हैं संयम के फल? क्योंकि जिस टॉक पर गए उस टॉक से कितने संयमधारी मोक्ष गए। आप जहां से संयमी मोक्ष गए हैं उस मोक्ष भूमि को पूजने आए हैं। अर्थात संयम कितना पूज्य है। क्या हम संयम की महिमा नहीं समझ रहे? संयमी हम भी बन गए, लेकिन हम क्या नहीं समझ रहे? उसकी महिमा नहीं समझ रहे। यदि उस संयम की महिमा समझने लगे तो क्या होगा? जहां साक्षात संयम धारण किया वहां बताओ कितने गुण होंगे। और उस संयम ने जब मोक्ष दिला दिया, फिर भी उस मोक्ष स्थल संयमी नहीं है वहां। क्या कह रही हो? देखो पार्श्वनाथ जी स्वर्णभद्रपुर से मोक्ष गए। सबसे पहले सम्मेद शिखर जी से अजितनाथ भगवान मोक्ष गए, लेकिन महिमा किसकी है ज्यादा? पार्श्वनाथ की। क्यों? विचार कीजिए एक बार। सबसे पहले अजितनाथ जी मोक्ष गए और सबसे अंत में, सबसे लास्ट में कौन से? पार्श्वनाथ जी मोक्ष गए। और उस सम्मेद शिखर जी जब बीच के जो तीर्थंकर हैं, वो पहले जो तीर्थंकर मोक्ष गए, उनकी महिमा क्यों नहीं है? इसका मतलब महिमा तो है, क्योंकि पार्श्वनाथ अभी अभी 2800 वर्ष हुए उनको मोक्ष गए, और अजितनाथ जी को बहुत टाइम हो गया। क्या हो गया? लॉन्ग टाइम हो गया। तो जो हमारे शासन काल में जिनके हम जीते, हमें उनका याद रहता है। अर्थात उसके बाद मोक्ष जाने के बाद बताओ कि अजितनाथ भगवान जी की टॉक पर वंदना नहीं की आपने? किसकी की? बताओ भैया विकास जी, किसकी की? किसके संयम की? उनकी जो उन्होंने संयम के परमाणु वहां हैं, और वो परमाणु दिख नहीं रहे, फिर भी हैं। आपकी श्रद्धा में है। यदि आपकी श्रद्धा में ना होगी, इस टॉक से अजितनाथ जी गए, इतने संयमी यहां से मोक्ष गए, तो बताइए आप वहां नमस्कार करेंगे? अर्थात कहने का मतलब यही है, जिस स्थान पर आप बैठे हो उस स्थान पर यही श्रद्धा जाग जाए। सिद्धालय कितना है? और 2.5 दीप कितना है? बराबर 2.5 दीप कितना है? 45 लाख योजन का कितना है? और सिद्धालय कितने सिद्ध शिला? 45 लाख योजन की। अब बताओ, तो ये 2.5 दीप के अंतर्गत आया मयूर विहार की नहीं आया? आपका घर 2.5 दीप के अंदर आया कि नहीं? अच्छा अब बताओ, सिद्धालय में कितनी जगह खाली है? खाली भी नहीं ठटा, सिर्फ छस भरी हुई है ना, एक के ऊपर एक समाये हुए। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो सिद्धालय जाता है बिल्कुल सीधे जाता है, ये भी पता है। तो बताओ, जहां आप बैठे हो
यहाँ से कौन सिद्ध हुआ? कोई तो सिद्ध हुआ है ना, कोई तो सिद्ध हुआ, लेकिन हम जिस स्थान पर बैठे उस स्थान को क्यों नहीं पूज रहे? क्योंकि अभी हमारी श्रद्धा में नहीं आया कि ये भी सिद्ध भूमि है। यदि ये बात आपकी श्रद्धा में आ जाए, आपके विश्वास में आ जाए, जैसे सम्मेद शिखर जी सिद्ध भूमि है, उसी तरह ये मंदिर भी सिद्ध भूमि है, आपका घर भी सिद्ध भूमि है। यहाँ से भी भगवान सिद्ध हुए, यहाँ से भी सही में सिद्ध हुए हैं, तो बताओ उस भूमि का कितना फल मिलेगा? बहुत ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन बस अंतर इतना है कि हमने उसको सिद्ध भूमि नहीं माना, इस कारण से उस पर गलत गलत अपवित्र भूमि करने लग गए। तो वो वर्गणाएं, वो ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है। यदि हम उसको पवित्र रखेंगे तो वो ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती रहेंगी। तो हमें और आपको सिर्फ इतना ही करना है, हमारी जड़ नष्ट नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा रूपी, यदि आपकी श्रद्धा रूपी जड़ नष्ट हो जाएगी तो मैं गारंटी से कह रही हूं, कभी भी चारित्र रूपी वृक्ष, चारित्र रूपी फल उसमें नहीं लग पाएंगे। क्योंकि जो सम्यक दर्शन है, जो सम्यक है, वो क्या है? वृक्ष है ना। और जब उसमें फिर कभी भी देखो, किसी ने एक बार श्रद्धा में बना लिया, क्या बना रखा? पंचम काल है। क्या है? पंचम काल है। और पंचम काल में कौन पालन करेगा? आगे तो भ्रष्ट ही होना, जिससे अभी श्रद्धा की हानि भी है, क्या होना? भ्रष्ट ही होना है आगे तो। और ये श्रद्धा में आगे कौन पालन करेगा? अभी तो आराम से ऐसे ही बने रहो। कैसे बने रहो? दीदी ही बने रहो, घर में ही बने रहो। अब उसने क्या कर लिया? अपने गेट बंद कर लिए। कौन से? मोक्ष महल में एंट्री करने वाले गेट बंद कर रखे हैं। वो मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? उसने पहले ही गेट बंद कर रखे हैं। और जिसने गेट बंद कर रखे वो क्या एंट्री कर पाएगा? उस चारित्र को ग्रहण कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो कुंद स्वामी दर्शन पहाड़ की 10 नंबर की जो कारिका कह रहे हैं, इसमें कह रहे अपने गेट बंद मत करो, हमेशा प्यासे बने रहो। कैसे? मुझे चारित्र धारण करना है, मुझे चारित्र धारण करना है, बहुत जल्दी करना है। भगवान ऐसी कृपा करो कि मैं अच्छी तरह से चारित्र का पालन कर पाऊं, शीघ्र ही मैं संयमी बन पाऊं, शीघ्र ही मैं महाव्रती बनूं। जब तक भावना नहीं भाओगे तो कैसे होगा? नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा। आजकल क्या तो कौन सेवा करता है? कौन कह रहा है? तुम्हारा मिथ्यात्व का उदय तुमसे कह रहा है। कौन रोक रहा है? आपका जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी मिथ्यात्व है, वो आपको विघ्न डाल रहा है। और वो विघ्न डाल करके आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसलिए आप घबराइए नहीं, तुम्हारा पुण्य होगा। क्या? तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हारी मदद देवता ही करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराओ, अच्छे से पालन करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपना विश्वास जड़ मजबूत रखो। वृक्ष से पूछ लेना, ठंडी भी सहता है, गर्मी भी सहता है, बरसात भी सहता है। उसको किसी ने हीटर नहीं लगाया, वृक्ष को किसी ने हीटर नहीं लगाया। बताओ, वृक्ष को किसी ने छाता लगाया? नहीं लगाया। वृक्ष गर्मी में गर्मी सहन कर रहा, उसे किसी ने कुछ लगाया? सहराना। जड़ की बात क्यों कही? उस वृक्ष ने कितनी अपनी जड़ को मजबूत रखा कि नहीं? और उसके बाद भी उसके ऊपर इतना बड़ा पूरा परिवार लगा हुआ है, फल भी दे रहा, फिर भी उपकार कर रहा। इसी तरह आप भी अपनी जड़, अपनी श्रद्धा मजबूत रखें। कैसी भी स्थिति बनती रहे, कैसी भी परिस्थिति बनती रहे, लोग कितना भी कहते रहे, लेकिन हमारे अंदर की श्रद्धा की हानि नहीं होनी चाहिए। आपकी देह की हानि होती है तो हो जाने दो,
पर आपकी श्रद्धा की हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं ये हाथी जैसे कान, हाथी जैसे लोग। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी एक बात कह रहे थे, लोग अपने दोष नहीं देखते, हाथी की तरह बड़े बनकर के, कैसे सोना दीदी माता जी कैसी बन गई, हाथी की तरह बड़ी बनकर के हमारे दोष देखती। क्या सोच रहे हैं सोना दीदी भी, माता जी क्या कह रही, हाथी की तरह बड़े बनकर के, जो बड़े लोग होते वो कैसे होते, हाथी की तरह। और क्या करते हैं, दूसरों के दोष देखते। हाँ, उन्हें अधिकार है दूसरों के दोष देखने का, लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें गुरुजन ने कर्तव्य दिया हुआ है। अर्थात हमें बड़े जब बनेंगे तब दूसरों के देखेंगे, अभी बड़े नहीं बने तो अपन को भी क्या करना, अपने अपने दोष निहारना, अपनी अपनी श्रद्धा को देखना है, और हमें जीवन जीने की कला सीखनी है, दूसरों को भी कला नहीं सिखानी। तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसा कर रहे हो, मुझे कैसा जीना है ये मुझे करना है, मुझे चारित्र के फल लगाने हैं, और मुझे चारित्र के फल खाना है। खाना है फल, कौन से वाले, एप्पल खाओगे नहीं, चारित्र रूपी फल, उसमें आनंद आता है ना। और एक अपने हाथ से उठा के खाओ, दो स्थिति सोच लो, माताओं से पूछना सही सही, अपने हाथ से बनाओ और अपने हाथ से भोजन करो, कितना आनंद आता, नहीं आता ना। और यदि दूसरा आपको बना करके आपके लिए खिलाए, बताओ कितना आनंद आता। जब चारित्र के फल आने लगते तो क्या होता है, आपको नहीं करना पड़ता है, खिलाते हैं लोग। और जब तुम्हारे अंदर में जड़ मजबूत नहीं है, विश्वास ही नहीं है, सुबह माताएं क्या करती, अपने हाथ से बनाती हैं। जिन माताओं को विश्वास नहीं होता कि बहू कैसा बना देगी, वो क्या करती है, अपने हाथ से बनाती है, और फिर भी वो सुनती रहती, वो खाती रहती। अर्थात कहने का मतलब कि हमारे लिए अपनी जड़ मजबूत रखनी है, विश्वास मजबूत रखना। देख लो कभी भी सही में उन्होंने घर त्याग दिया, कैसे बना रहे तुम, वो तुम जानो, तुमसे तो शुद्धि वो ला ली। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा कर ली, तुमने बोला मन शुद्धि, आपने कहा वचन शुद्धि, काय शुद्धि हो या ना हो, क्या हो या ना हो, और हमने क्या कर लिया, आहार ग्रहण कर लिया, और उसके बाद क्या कोई चीज नहीं। अब वो तुम जानो, ऐसे ही उसमें आनंद है। यदि ये सब चीजें निहारते रहोगे तो अंतरंग को नहीं निहार पाओगे। इसलिए हमें और आपको क्या करना है, अब अपनी श्रद्धा मजबूत करना। सामने वाले ने कह दिया अच्छा है, शुद्धि बोल दो, क्या शुद्धि बोलो, आप शुद्ध हो, हाँ शुद्ध है, शुद्धि बोलो। बाकी जिनेंद्र भगवान जाने तुम कैसे हो, अपन नहीं जानते। श्रद्धा कर ली आप पर, और फिर क्या कर लिया, चारित्र के पालनार्थम क्या ग्रहण किया, चारित्र पालनार्थम आहार ग्रहण, संयम पालनार्थम चारित्र के फल लगे रहे, ये वृक्ष के फल टूट ना जाए, ऐसा विचार करें। और ऐसा करोगे तो क्या होगा, घर में भी शांति होगी। हमारे अंदर में अशांति है तो कहीं भी चले जाओ दुनिया में अशांति है, कहीं भी चले जाओ। यदि आपको एक जगह सुख नहीं मिला तो मैं गारंटी से कहती दूसरी जगह सुख मिलेगा ही नहीं। कोई कहे एक पति में सुख नहीं मिला, दूसरे में मिलेगा, दूसरी जगह जाएगी वहां भी भागेगी। एक घर में नहीं, एक बहू मतलब एक पत्नी में नहीं मिला तो दूसरी भी शादी करेगा, सुख नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान का एक कथन है, यदि सुख मिलना होता तो एक बार में ही मिल जाता, और अपनी सोच बदल दो, सुख ही सुख है। और अपनी सोच में दुख आ गया तो सब जगह दुख है। देखो बीमार वो नहीं होते हैं, उन्हें हानि करती है, इससे कहीं गैस तो नहीं बन जाएगी, पहले ही गैस बन गई। दो स्थिति है, कुछ गैस हमारे माइंड में होती है ज्यादा सोचने पर। जैसे अभी डॉक्टर से बात हुई थी हमारी शैलेश भैया से,
उन्होंने कहा था गैस सभी तरह की होती है, इस साइकोलॉजिस्ट एसिड होता है। जैसे हम ज्यादा सोचते हैं तो क्या होता है, एसिड बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। इसी तरह हम अपनी सोच बदल दें, बहुत सारी चीज, मुझे कुछ नहीं होगा, क्या श्रद्धा कह दिया ना, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और हमारे अंदर में आओ सब कुछ ऐसा हो जाएगा, तो अब नहीं होना तो हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होना तो हो जाएगा। हमारे लिए डाउट नहीं करना, कुछ नहीं होगा। ऐसे जब पैदा करते हैं तो ये श्रद्धा हर जगह लगानी चाहिए। ये भोजन पे श्रद्धा ही नहीं है कि हमारा पेट ठीक होगा, तो होगा ही नहीं ठीक। हर चीज पर श्रद्धा होनी चाहिए। भूख मिटाएगा तो मिटाएगा, नहीं मिटाएगा, ये भूख कितना ही पानी पी लो, पी रहे हो, अनादि से पीते आ रहे अभी तक, रोज रोज क्षुधारोग विनाश नहीं भेजा, जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं जलाओ, न जन्म का नाश हुआ, न जरा का हुआ, न मृत्यु का हुआ। ऐसे नहीं होगा। उस श्रद्धा के साथ चढ़ा, क्षुधारोग विनाश नहीं नैवेद्य। अब इतना सा चढ़ाना है अंजुताई को, वो दादी देखो वो बैठी है, इतना सा नैवेद्य लेके चढ़ा रही है, और कह रही क्षुधारोग विनाश नहीं। और क्या उतने से नैवेद्य से तुम्हारी क्षुधा का नाश हुआ? नहीं हुआ ना। अर्थात कहने का मतलब जब चढ़ाओ तो इतना चढ़ाओगे ना तो तुम्हारी इतने से हो जाएगा। क्या होगा? जितना तुम चढ़ाओगे वैसा तुम्हारा होगा, जितना जितना चढ़ेगा उतना उतना होगा। भगवान मैं इतना क्यों चढ़ा रहा हूं, मैं इतना सारा खा खा के थक गया हूं। अब तो वो वाला अवसर आ जाए कि ये कहो बेर के बराबर भूख रहे, एक किशमिश के बराबर भूख रहे, और मेरी क्षुधा का नाश हो जाए और मैं केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। जैसी भावना भावोगे वैसे ही फल लगेंगे। तो आपको फल लगाना है चारित्र की, श्रद्धा रखनी है, जड़ें मजबूत रखनी है, क्योंकि बने बनाए जिनालयों में जो जाना है, बने बनाए भवनों में जाना है, बने बनाए जिनालयों में जाना है हमें। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ जड़ें मजबूत रखें, महल मजबूत ना रखें, हम मजबूत बने रहें। तो आपको वहां बना बनाए जिनालय मिलेगा, तो आओ उसकी यात्रा करने चलेंगे। कब? जब यहाँ के दोषों से मुक्त होंगे तब कहीं वहां की यात्रा कर पाएंगे। तो आओ आज यहाँ से दोषों से मुक्त होने के लिए तत्कर्म करें और मन को पवित्र करें। मैं सभी जीवों को क्षमा करती हूँ। किससे? जिससे पे विश्वास नहीं था उनको भी, है ना। सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश करके, अहंकार की वश करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवादि देव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अक्षर भगवान। दोनों माता जी को वंदा में आपस में खड़े हो जाओ। तो धर्म सभा में आने वाले जो जो पाप